कभी आपने सोचा है कि अगर एक ही जैसी दो दो स्कीमें आपके सामने रख दी जाएं, नाम भी मिलते जुलते और पैसा भी दोनों जगह अलग अलग लगभग एक ही जैसा लगे, जैसे ही शेयरों में लगाया जा रहा है वैसा ही आपके सामने आए, तो आप क्या करेंगे? सोच में पड़ ही जाएंगे, है ना? यही हाल आज लाखों लोगों का है जो म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगा रहे हैं। अब इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है। म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों को अब बदला जा रहा है और ये बदलाव सीधे सीधे आपके पैसों से जुड़े हैं। पहले 2017 में कुछ नियम आए थे, लेकिन अब जो प्रस्ताव आए हैं वो पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख देते हैं। तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड्स में नया जमाना शुरू हो रहा है? क्या अब हमें शेयर फंड की असली पहचान समझ में आने लगेगी? और क्या इससे हमें नए और साफ और समझने लायक फंड्स चुनने में मदद मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब सेबी ने एक नया सुझाव रखा। सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर जारी किया है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अब एक जैसी दो स्कीमें नहीं चलेंगी। अगर एक कंपनी ने पहले से कोई फंड चला रखा है तो वो दूसरी स्कीम तभी ला सकेगी जब उसका पुराना फंड बहुत बड़ा हो जाए, यानी 50,000 करोड़ से ज्यादा, और वो नए पैसों के लिए बंद कर दिया गया हो। इससे क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। इससे ये फायदा होगा कि अब नाम और अंदाज से अलग अलग दिखने वाली स्कीमें वाकई सच में अलग होंगी। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ नाम अलग होता है लेकिन अंदर जो शेयरों की लिस्ट होती है वो लगभग एक जैसी ही होती है। इससे लोगों को गलतफहमी होती है कि वो अलग अलग तरह के जगह पे पैसा लगा रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। सच्चाई कुछ और ही निकलती है। अब बात करते हैं रिटायरमेंट की, यानी बुढ़ापे के लिए जो जमा आप पूंजी कर रहे हैं, अपनी जो जमा पूंजी है आपकी, उसके हिसाब से क्या कुछ जो नियम है उसमें बदलाव किए गए हैं। सेबी अब ऐसे फंड लाने की इजाजत देगा जो लोगों की उम्र के हिसाब से उनका पैसा धीरे धीरे ज्यादा सुरक्षित जगह पर लगाएं। यानी अगर कोई 30 साल का है तो शुरुआत में थोड़ा रिस्क लिया जाएगा ताकि कमाई ज्यादा हो सके, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पैसा शेयरों से निकालकर ज्यादा टिकाऊ जगहों पर लगाया जाएगा। किस जगह पे? मान लीजिए जैसे बॉन्ड्स या फिर सरकारी स्कीमें। इसके अलावा सेबी अब ऐसे फंड्स को भी मंजूरी देगा जो सोना और चांदी में भी पैसा लगा सके, और ये एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जब बाजार गिरता है तब यही सोना चांदी आपके पैसों को गिरने से बचा सकते हैं। एक और ख़ास बात यह है कि अब हर कंपनी को एक साथ वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड दोनों शुरू करने की जो छूट है वो मिल सकती है। पहले इनमें से सिर्फ एक ही इजाज़त मिलती थी। इससे लोगों को ज़्यादा तरह के जो स्कीमें हैं वो मिलेंगी और वो अपने पसंद के हिसाब से इसमें पैसा भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अब फंड वाले जो हैं वो रिट्स और इनविट्स जैसे जो रियल एस्टेट से जुड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी पहले से 2 गुना पैसा लगा सकेंगे। मतलब 10% की जगह 20% तक आप जो पैसा है वो इसमें लगा सकते हैं। इससे भी आम लोगों को कुछ अलग और टिकाऊ कमाई का जो मौका है वो मिलेगा। एक बड़ा नियम ये भी आया है कि अब कोई भी 2 एक्टिव फंड्स एक साथ एक जैसे स्टॉक्स में 50% से ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। यानी अंदर का सामान अलग होगा तभी स्कीम अलग मानी जाएगी। बस लार्ज कैप फंड्स को इसमें छूट दी गई है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस वैसे ही काफ़ी कम हैं। अब इन सब का मतलब क्या निकलता है ये भी समझ लीजिए। मतलब ये है कि अब म्यूचुअल फंड्स की जो दुनिया है वो थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा क्लैरिटी के साथ, थोड़ा साफ तरीके से समझने लायक और थोड़ा और भरोसेमंद कह सकते हैं वो होने जा रहा है। हर स्कीम की अपनी जो पहचान है वो सामने आएगी। नाम के पीछे की सच्चाई आपको जल्द समझ में आने लगेगी और आपका पैसा ज़्यादा सोच समझ कर चलाया जाएगा। यही वो असली ज़रूरत है जो होनी चाहिए। अब हम अपनी मेहनत की जो कमाई है वो कहीं लगाएं तो हमें ये भरोसा होगा कि वो किसी उलझन या धोखे से नहीं जा रहा है। आने वाले दिनों में ये एक नियम लागू होंगे या नहीं ये सेबी के आखिरी फैसले पर ही फिलहाल टिका हुआ है, लेकिन अगर ये लागू हुए तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले हर आम आदमी के लिए ये राहत की खबर होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस
हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।